अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीखो पाकिस्तान के फ़नल मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2 दिन की ब्रेक के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम लोग डेली फेसबुक के ऊपर लाइव आके तो डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज़ को, फ़नल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं, फ़नल मार्केटिंग ई कॉमर्स में कैसे यूज़ हो रही है, फ़नल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में कैसे यूज़ हो रही है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप फ़नल्स नहीं बनाते, आप लैंडिंग पेजेस नहीं बनाते, तो मेरे हिसाब से तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं रहे। मैं आपको डिजिटल मार्केटर नहीं समझता। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। फ़नल मार्केटिंग के ज़रिए एक नई जो अपॉर्चुनिटी खुली है आपके लिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम इंटर फनल्स को ज़रा गौर से देख रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली बता दीजिएगा कि आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं हैं। अ, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव हैं तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मुझे इस वक्त कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। कमेंट्स अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। हाँ जी, ठीक हो गया। ओके ओके, सही, थैंक यू सो मच। सो आप लोग बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, इतनी देर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ये इंटरफेस को हम देख रहे हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हमने देखी हैं कि इंटर फनल्स जो कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है और हमने पाकिस्तान में इसको बनाया है, क्लिक फनल्स के मुकाबले की एक प्रोडक्ट हमने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इंटर फनल्स को आप यूज़ करके फ़नल्स किस तरह जल्दी से बना सकते हो। आज कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम हर प्रोडक्ट के लिए एक फ़नल बनाएंगे। तो मेरा जवाब ये है कि सिंपल सा जवाब ये है कि हाँ, ऐसा ही है। फ़नल मार्केटिंग जो होती है ना, वो सिंगल प्रोडक्ट या एक जैसी प्रोडक्ट्स के साथ होती है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि एक फ़नल जब आप बना लेते हो तो उसके बाद आप उसको क्लोन कर सकते हो। क्लोन, तो आप लेट्स सपोज एक आपने हैंड पर्स के ऊपर बनाई ना, उसको आपने डिज़ाइन करवाया या किया खुद से, उस पर सारी चीज़ें आपने वर्कआउट कर ली। अब नेक्स्ट फ़नल जब आप बनाने जाओगे तो सिंपली उसी प्रोडक्ट को क्लोन करोगे। उसकी वजह ये है कि जो लैंडिंग पेज होता है ना आपका, जो पहला लैंडिंग पेज होता है जिसको हम सेल्स पेज भी कहते हैं, उसमें एक ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताया जा रहा होता है। उसकी उसी के टेस्टिमोनियल्स, उसी के बारे में उसकी तारीफ़ें की जाती हैं, उसी के बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम फ़नल मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट को हम इतनी अच्छी सेल करते हैं उसकी कि हमें जो है ना वो अ, पूरे स्टोर से अच्छी सेल हो जाती है। तो एक एक फ़नल से लोग मिलियन डॉलर्स बना रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 10 प्रोडक्ट्स अगर हैं तो एक एक प्रोडक्ट करके उस पर काम करें। ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इट रियली डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि उन्हें पेमेंट्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं पेमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होती है, ठीक है। अब पेमेंट इंटीग्रेशन सेल्स फनल में होती है। अगर आपने शुरू के कुछ लेक्चर मिस किए हैं तो शायद आपको आइडिया होगा कि फ़नल्स जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं इंटर फनल्स के अंदर। एक होती है जिसके अंदर सिर्फ लीड गैदरिंग कर रही होती है, जैसा कि अब आप किसी रियल एस्टेट के लिए आप फ़नल बना रहे हो तो वो लीड गैदर करनी पड़ती है आपको, तो लीड कैप्चरिंग फ़नल उसको कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर मौजूद है यहाँ पे तो काइंडली सीखो पाकिस्तान के ग्रुप के ऊपर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं आप, ठीक हैं। स्पिन व्हील ऑप्टिमाइजेशन बताएं, ठीक है सईद, आज स्पिन व्हील को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम लोग एक सेल्स फनल होती है, एक ऑप्टिन फनल होती है, एक वेबिनार फनल होती है और एक मेंबरशिप फनल होती है। ये 4 तरह की फनल होती है। जो ऑप्टिन फनल होती है ना, उसको हम लीड गैदरिंग, बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस होते हैं जिनको शुरू में सेल नहीं करनी होती, जैसे रियल एस्टेट का कोई कारोबार कर रहा है या कोई अपॉइंटमेंट्स ले रहा है, डॉक्टर है वो अपॉइंटमेंट्स ले रहा है, ठीक है, या कोई लॉयर है वो अपॉइंटमेंट्स ले रहा है। उसने फ़ौरन तो पैसे नहीं लेने लोगों से, वो कहेंगे कि आएँ जी आप हमारे पास बैठे हैं, हम आपसे बात करते हैं, फिर इस तरह से।
इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ना जिनमें इंक्वायरी पहले होती है, उसके बाद फिर कॉल्स होती हैं, उसके बाद जाके कहीं पे सेल होती है, तो उसमें फिर लीड कैप्चर करना पड़ता है। तो आप लोग लगाते हो ना कि अक्सर आपके पास रियल एस्टेट वाले आते होंगे, यार मुझे लीड्स चाहिए, राइट। तो लीड्स का क्या मतलब होता है कि आप फेसबुक के ऊपर अभी किसे आप लीड जनरेशन करते हो, आप फेसबुक का पेज बनाते हो, उसके ऊपर आप कोई ऐड लगाते हो, उस ऐड के ऊपर आप वीडियो वगैरह भी लगा लेते हो, फिर उसको आप पे करते हो और उसको पब्लिश करते हो उस ऐड को। फिर उसके बाद आपके पास इंक्वायरीज़ आना शुरू हो जाती हैं। अब आप उन इंक्वायरीज़ के साथ मैनुअली चैट कर रहे हो, ये तरीका नहीं होता दुनिया में, ऐसे नहीं होता दुनिया में। पहले लैंडिंग पेज के ऊपर लाया जाता है, सारी ट्रैफिक को एक लैंडिंग पेज के ऊपर लाया जाता है। जैसे ये एक फ़नल है, ठीक है। तो पहले इस पेज के ऊपर आएगा, वहाँ पे आप उसको सारी अपनी ऑफ़र दिखाओगे, जो भी आपका क्लाइंट है उसकी सारी कॉपी राइटिंग हुई होगी, वीडियोज़ होंगी, वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स होंगे, सब कुछ होंगे। फिर उसको कहोगे कि यहाँ पे एक फॉर्म है, इसको फिल करो। जब वो उस फॉर्म को फिल करेगा तो अगले स्टेप के ऊपर वो चला जाएगा। जब वो अगले स्टेप के ऊपर चला गया तो वो एक क्लास से ग्रेजुएट कर गया, वो कोल्ड लीड से हॉट वार्म लीड बन गया। अब वो आप में इंटरेस्ट शो किया उसने, ठीक है ना। तो उस इंटरेस्ट की बेस के ऊपर फिर आप देखते हो उनमें से भी सारे लोग आपसे बाय नहीं करेंगे, फिर उनमें से आपने जो लोग एक्शन लेते हैं, आगे फर्दर आपके साथ चलते हैं, उसको आप तीसरे पेज पर लेकर आते हो। तो इधर साथ साथ आप फेसबुक के ज़रिए पिक्सल ट्रैकिंग कर रहे होते हो कि कौन सा बंदा सिर्फ होम पेज से ही भाग गया, कौन सा बंदा है जो यहाँ तक आया और कौन सा बंदा यहाँ तक आया। अब हर बंदे के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है फेसबुक पिक्सल के थ्रू। जो यहाँ तक आए हैं उनको आप रीटारगेटिंग करते हो, उनके साथ रीटारगेटिंग एड्स चल रहे होते हैं। जो यहाँ पर आए हैं उनको आप जो है ना, उनको आप कह रहे हो तो लुक अलाइक बनाओ इनकी, क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो अगले स्टेप तक गए हैं, तो इसका मतलब ये ज़्यादा क्वालिफाइड लीड है, तो इसका लुक अलाइक बनाएं, ठीक है। और जो आखिरी स्टेप तक गए हैं उनकी फर्दर लुक अलाइक आप बनाते हैं। ये सबसे क्रीम होती है आपकी, जो इस लेवल तक आए, थर्ड लेवल तक। तो इस तरह करके आप फेसबुक और जो आपका लैंडिंग पेज है ना, वो हैंड्स इन हैंड चल रहा होता है। स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि उधर इंशाल्लाह मेरा अभी सीखो पाकिस्तान पे फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स भी आएगा। अगर आप लोगों ने उसको देखना है, ज्वाइन करना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं स्ट्रैटेजीज़ यही डिस्कस करूँगा कि आपने रीटारगेट, इन लोगों को रीटारगेट कैसे करना है, इन लोगों को आपने फर्दर इनकी लुक अलाइक कैसे बनानी है, और इन लोगों से आपने किस तरह लुक अलाइक बनानी है। फिर उससे फ़ायदा क्या होता है कि शुरू में आपका एड स्पेंड बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लुक अलाइक बनाते हो तो आपको ज़्यादा काम के बंदे भी मिलते हैं, आपकी कन्वर्जन अच्छी हो जाती है, और आपका एड स्पेंड कम हो जाता है, ठीक है। फेसबुक खुद ब खुद आपको कम पैसों में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के लोग देना शुरू कर देता है। तो ये है बेसिकली आपकी फ़नल बेसिकली। और इसमें ऑप्ट इन फ़नल हो गई। दूसरी जो टाइप होती है वो सेल्स फ़नल होती है। सेल्स फ़नल ऐसी फ़नल होती है जिसमें आप अप फ्रंट कोई चीज़ बेच रहे होते हो, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स सारी सेल्स फ़नल में बनेंगी, ठीक है। इसी तरह आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स बनेंगी, इसी तरह आपके कोई सैस प्रोडक्ट है वो उसको आप सेल करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप पैसा ले रहे हो। अब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा तो आपकी पेमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, जहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व होगी तो पेमेंट गेटवेज इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपने पेमेंट गेटवेज पे जाने के लिए इधर पेमेंट के टैब के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे इसके अंदर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने चले जाना है। ये अकाउंट लेवल की सेटिंग है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था कुछ चीज़ें अकाउंट लेवल के ऊपर होती हैं, कुछ चीज़ें फ़नल लेवल के ऊपर होती हैं, और कुछ चीज़ें पेज लेवल के ऊपर होती हैं। ये तीनों लेवल्स हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अकाउंट लेवल के ऊपर हैं, ये वाली, ये मीडिया आपका पूरा अकाउंट लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेपैल है मेरे पास, स्ट्राइप है, यहाँ पे मेरे पास ऑथराइज.नेट है। ये क्या है? इनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर्स या पेमेंट गेटवेज, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज, ठीक है। अब पेपैल जो है, दो तरह के पेमेंट गेटवेज होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अपनी वेबसाइट के ऊपर लेने देते हैं, और एक वो होते हैं कि जो आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड नहीं लेने देते, बल्कि आपका यूज़र उन वेबसाइट्स के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है, और वहाँ पे वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके तो पेमेंट करता है, या तो वो अपने वॉलेट से करता है जिसमें उसके ऑलरेडी पैसे पड़े होते हैं, या फिर वो अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज, और इनको हम कहते हैं मर्चेंट अकाउंट्स। ये मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं बेसिकली, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर्स भी इनको कहते हैं। इनमें स्ट्राइप आ गया और ऑथराइज.नेट, दो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर्स हैं हमारे पास।
लेकिन याद रखें कि स्ट्राइप का और authorize.net का अकाउंट अगर आपने यूज़ करना हो तो आपको यूएसए में एक कंपनी खोलनी पड़ती है या यूके में कंपनी खोलनी पड़ती है। ये पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। पेपैल भी पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करता, इसलिए इन तीनों के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, कंपनी खोलनी पड़ती है अमेरिका के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपैल को पाकिस्तान में लाओ, पाकिस्तान में लाओ, ताकि यहाँ से लोग बैठ के तो यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स और मर्चेंटाइज़ को बेच सकें, बिजनेसेस यहाँ से बैठ के बिज़नेस कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ये तीनों गेटवेज़ पाकिस्तान में नहीं आए हैं। स्ट्राइप का है एक स्ट्राइप एटलस प्रोग्राम, लेकिन वो भी इतना मतलब पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं है, उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर आपको उनका अकाउंट मिलता है। सो ये आपका जो है ना, ये तीनों इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो पाकिस्तान में काम नहीं करते। ई वे का जो गेटवे है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। स्क्रिल है एक आपके पास ऑप्शन, इसको पहले मनी बुकर्स भी कहते थे। स्क्रिल ये अभी भी पाकिस्तान में चलता है, लेकिन इसके लिए भी इनकी बड़े मतलब अक्सर लोग स्क्रिल के ऊपर पेमेंट नहीं करते, क्योंकि स्क्रिल थोड़ा सा इतना पॉपुलर नहीं है, थोड़ा बदनाम भी है, क्योंकि इधर ज़्यादातर जो है ना वो जो ऑनलाइन जो चल रहे होते हैं ना, जैसे आपके कैसीनोज चल रहे हैं या इस तरह की कंपनीज, वो स्क्रिल से लेती हैं अकाउंट, ठीक है। तो अच्छे मर्चेंट स्क्रिल से नहीं लेते यूजुअली, और अच्छे कस्टमर स्क्रिल पे भी नहीं करते, तो वो पे ट्रस्ट करते हैं पेपैल पे या स्ट्राइप और authorize.net पे। तो ये कुछ मसाइल हैं हमारे, ठीक है। तो ई वे भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया से इसको चला सकते हैं। ओमाइस और 2C2P ये दो भी क्रेडिट कार्ड गेटवे हैं, लेकिन ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड इस तरह के कंट्रीज़ में चलते हैं, और इनके लिए भी आपकी कंपनी होना ज़रूरी है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान में कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी से पे करना चाहता है। अगर आपके पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है, क्योंकि ना तो कस्टमर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करेगा और ना ही आपके पास क्रेडिट कार्ड लेने की सलाहियत है। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरा जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो कर रहे हैं, बल्कि 1-on-1 भी मेरे साथ वो ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, उनको हमने यूके में और यूएसए में कंपनीज़ खोल के दी हैं, और वहाँ से वो इसको पेपैल को कनेक्ट करते हैं, स्ट्राइप को कनेक्ट करते हैं, और वो लोग जो है ना अपना ये वाला जो सर्कल है ना वो वहाँ से चला रहे हैं। तो पॉसिबल है पाकिस्तान से बैठे हुए आप ये कंपनीज़ खोल सकते हैं, लेकिन वो अब पाकिस्तान में ना तो कोई क्रेडिट कार्ड से पे करता है और ना ही कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्रेडिट कार्ड को, क्यों कि ये गेटवेज यहाँ पे नहीं चलते। तो हमारे पास ले दे के दो ऑप्शन रह जाते हैं, एक बैंक ट्रांसफ़र है। बैंक ट्रांसफ़र के लिए भी आपको ऑनलाइन रसीट मिल जाती है, जो इस तरह से मसलन अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मेरी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदी, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अपने बैंक अल-फलाह के या मीज़ान बैंक की ऐप में जाके मुझे पेमेंट करोगे और उसकी रसीट अपलोड कर दोगे। वो रसीट जो है ना वो मैं देखूंगा और उसको मैं टैली करूंगा अपनी बैंक ट्रांजैक्शन के साथ, और तब तक मेरा ऑर्डर पेंडिंग जा रहा होगा। तो पेंडिंग जैसे ही मैं देखता हूँ कि हाँ भाई ये टैली कर गई है, मैं उस ऑर्डर को एक्टिव कर दूंगा और उसको मैं अपने कैश ऑन डिलीवरी वाले साहब के पास ही भेज दूंगा, और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे कैश ऑन डिलीवरी ही हो रही होगी। लेकिन इस केस में आप पेमेंट पहले ले चुके हो, तो पेमेंट नहीं लेनी इस केस में कस्टमर के साथ, पेमेंट आप ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी का आखिरी ऑप्शन है, तो कैश ऑन डिलीवरी आपके पास। अब इनकी सेटिंग में चले जाते हैं। पेपैल में जब आप जाते हैं सिंपली आपसे पेपैल का ईमेल एड्रेस मांगता है, ठीक है। पेपैल का ईमेल एड्रेस आप इसको दे देंगे और यहाँ से बताना है आपने ये टेस्ट मोड है या लाइव मोड है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना और यहाँ से सेव कर देना है, तो पेपैल आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। स्ट्राइप जो है इसकी एक पब्लिशर की होती है, दो कीज़ होती हैं, वो आपको उनके अकाउंट से मिल जाएंगी, वहाँ से निकाल सकते हैं। authorize.net की API की होती है, वो इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह हर एक की जिसकी भी आपने सेटिंग करनी है पहले यहाँ से उसको ऑन करना है, और उसके बाद इधर सेटिंग में आप जाओगे। सेटिंग में ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये 4-5 चीज़ें आपने अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके वहाँ पे ढूंढनी है कि वो कहाँ पे हैं। वो उनकी हेल्प से भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप उसको एंटर कर देंगे। API की यूजुअली होती है, API की या इस तरह की कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, यहाँ से ऑन करो और यहाँ से सेटिंग कर लो।
अगर आपका गेटवे यहाँ से ऑन नहीं है तो वो आपकी शॉप के ऊपर नज़र नहीं आएगा, लिहाजा यहाँ से ऑन करना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप आपका यही है कि जब आप कोई सेल्स फनल बनाते हो तो पहले पेमेंट गेटवे में आके ये डिसाइड करना है आपने कि कौन से पेमेंट गेटवे पे आपने काम करना है, ठीक है। तो जिस भी पेमेंट गेटवे पे आपने काम करना होगा फिर आप उसके ऊपर जाके, जैसे आप अगर आप बैंक ट्रांसफ़र पे कर रहे हो तो पहले इधर बैंक का नाम लिखोगे, अकाउंट टाइटल लिखोगे, अकाउंट नंबर लिखोगे और इस तरह करके आप ये यहाँ पे इसको सेव कर दोगे। फिर ये आपका आपके चेकआउट पे ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब एक स्टेप इसमें और करना होता है, वो ये करना होता है कि आप फनल्स में जाते हो, ठीक है। एक बार आपने पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया ना तो किसी भी फनल में जाके उसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो अकाउंट लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे ये सेटिंग्स है, राइट, दिस इज सेटिंग्स। इस सेटिंग्स के अंदर आप जाते हो पेमेंट्स में, और पेमेंट्स में ये देखें ये कैश ऑन डिलीवरी मेथड, पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं। इनमें आप कैश ऑन डिलीवरी है, पेपैल है, स्ट्राइप है। जब तक यहाँ से आप ऐड नहीं करते तो आपकी फ़नल में इनेबल नहीं होता। तो मैंने पेपैल और कैश ऑन डिलीवरी किया हुआ है। अब ये आपको नज़र कहाँ पे आता है, ये आपको ऑर्डर पेज के ऊपर नज़र आता है। आपको मैंने बताया था ना पेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, पेजेस होते हैं 4-5 टाइप्स हैं। सेल्स पेज होता है, ठीक है, ऑप्ट इन पेज होता है, ऑर्डर पेज होता है, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन पेज होता है, ये स्क्वीज़ पेज ऑप्ट इन पेज को ही कहते हैं, अपसेल पेज होता है और थैंक यू पेज होता है। तो ये 4-5-6 किस्म के पेजेस होते हैं, और इनके ऊपर फिर आप जो है ना इनमें एक टाइप होती है ऑर्डर पेज की, ठीक है। इस ऑर्डर पेज के सामने ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनी होती हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करना चाह रहे हो। ये ऑर्डर पेज जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट्स भी ऐड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो यहाँ से माई प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन वो भी तब नज़र आएंगे आपको जब आप ऑर्डर पेज बनाओगे। अगर आप ऑर्डर पेज नहीं बनाते तो आप प्रोडक्ट, ज़ाहिर है आपका जब ऑर्डर पेज ही नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट बेचोगे कैसे। तो लिहाजा आपको ऑर्डर पेज यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। एक ऑर्डर पेज मस्ट होता है एक सेल्स फनल में। तो ऑर्डर पेज के ऊपर क्या हो रहा होता है कि आपका इस तरह से एक ऑर्डर पेज होता है जिसके ऊपर आप कस्टमर की डिटेल ले रहे होते हो कि आपका एड्रेस क्या है, कहाँ भेजनी है प्रोडक्ट, और इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हो ना। ये ऑर्डर पेज, ऑर्डर फॉर्म भी दो तरह के होते हैं, एक 1 स्टेप और एक 2 स्टेप। ये वाला जो है ना ये 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म है। इसमें पहले आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसका नाम, ईमेल लेते हो, फिर अगले स्टेप में उसको आप दिखाते हो कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे देखो ये पेपैल नज़र आ रहा है और कैश ऑन डिलीवरी नज़र आ रहा है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगी तो वो भी नज़र आ जाएगी, यहाँ पे उसकी प्राइस नज़र आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब आप सेटिंग्स में जाते हो ना तो पेपैल यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है करेंसी का। अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हो तो इसको PKR कर लोगे आप, ठीक है, वरना वो डॉलर्स में दिखाना शुरू कर देगा हर जगह पे। तो आपने PKR लाजमी करना है इसको अगर पाकिस्तान में बेच रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये कर रहा है कि इधर ये डॉलर में इसलिए दिखा रहा है कि ये है ही डॉलर, PKR नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपैल है, कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक हो गया। तो अब आप इसको यहाँ से कस्टमर पहले स्टेप के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, उसके बाद दूसरे स्टेप के ऊपर आएगा, यहाँ से वो उसको चेकआउट करेगा। बीच में ये आपने ये भी डाला हुआ है, इसको ऑर्डर बम्प कहते हैं। ऑर्डर बम्प का क्या काम होता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक छोटी सी और प्रोडक्ट होती है जो आप इसके साथ ही बेच रहे हो। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सईद की जो मैं दिखा रहा था आपको फनल, उसमें मैंने आपको बताया कि साड़ी बेच रहा है, साथ ही वो उसके मैचिंग शूज़ बेच सकता है या मैचिंग पर्स बेच सकता है। तो वो एज ए अपसेल सेल होना शुरू हो जाती है, अक्सर लोग आपसे ख़रीद भी लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन सी वाला शूज़ या कौन सी वाली साड़ी अच्छी लगेगी, वो उसको ऐसे अपसेल कर दो। अच्छा, एक अपसेल नहीं, आप 2-3 अपसेल लगा सकते हो। एक के साथ आप पर्स लगा सकते हो, एक के साथ आप सैंडल्स लगा सकते हो, उसके साथ एक घड़ी भी लगा सकते हो, 2-3 अपसेल आप बेच सकते हो। तो ये जो है ना कि ये एक प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर ठीक से ट्रैफिक भेजते हो, फेसबुक के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, जैसे भी आप कर सकते हो। ग्रुप मार्केटिंग, ग्रुप्स में शेयर करते हो, व्हाट्सएप से शेयर कर रहे होते हो, हर जगह से शेयर करके लोगों को उस पेज के ऊपर ला रहे होते हो। फिर वहाँ से क्या होता है कि उनको आप देख रहे होते हो कि कौन सा बंदा नेक्स्ट स्टेप पे गया, किस बंदे ने ऑर्डर फॉर्म फिल किया, किसने आप बीच में
छोड़ दिया, उनके साथ फिर आप काम कर रहे होते हो। फिर आपके यहाँ पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाते हो, यहाँ पे आपको जितने भी नए ऑर्डर्स आए होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, और आप उनके साथ जो है ना फिर यहाँ से उन जिस जिसको आप कर रहे हो ना फुलफ़िल करते जा रहे हो। अभी जैसे ये वाला है, ये वाला ऑर्डर है, तो ये अभी अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएँ तो ये आपको पेंडिंग नज़र आ रहा है। आपने इसको शिप कर दिया, यहाँ पे आपने इसका सारा काम कर दिया, यहाँ पे नोट्स भी आप ले रहे हो, हाँ भाई ये वाला बंदा जो है अभी वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, ये शिपमेंट में है, ये डिलीवर हो गया है, इधर साथ साथ आप नोट्स ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स आपके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, साथ साथ आप यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हो कि हाँ भाई ये अब शिपिंग में है, ये डिलीवरी में है, ये चला गया ऐसे। तो ये साथ साथ आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही होती है कि इसका क्या बनना है। तो अब जब ये डन हो जाता है तो आप यहाँ पे आके सेटिंग्स में इसको एक्टिव कर देते हो, यहाँ से कंप्लीटेड कर देते हो। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे तो साथ ही आपके क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला ऑर्डर डन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली आवर प्रोडक्ट्स पेज। अब आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं आज आपको स्पिन व्हील के बारे में बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज़ स्पिन व्हील, और उसके बाद कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेल्स फनल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम ऑप्ट-इन फनल की तरफ कल से जाएंगे, और उसके बाद हमारा रोज़ का मामूल होगा कि रोज़ हमने एक प्रोडक्ट उठानी है, उसकी फ़नल बनानी है और उसको सेल करना है। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने आइडियाज़ दें कि हमें क्या कुछ बेचना चाहिए। कपड़े वगैरह की चीज़ें भी बेच सकते हैं, ज्वेलरी बेच सकते हैं, कोई यूनिक आइटम बेच सकते हैं, कोई यूनिक गैजेट बेच सकते हैं। मेरे पास ख़ुद के भी कुछ आइडियाज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा हम ये क्या करेंगे कि हम दराज के ऊपर जाया करेंगे, दराज के ऊपर, ठीक है, दराज के ऊपर जाके तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकाला करेंगे और उसकी फ़नल बनाया करेंगे। ठीक है ना, आप में से जो लोग दराज के ऊपर सेलिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप दराज के ऊपर जाओ और उधर से एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालो। उस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को लेके तो आपने एक फ़नल बनानी है, उस फ़नल के ऊपर आपने फेसबुक से ट्रैफिक लानी है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बस जो सेल्स आपको दराज पे, अच्छा दराज की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, जो चीज़ दराज के ऊपर 500 की बिक्री होती है उसको फ़नल के ज़रिए आप 1000 रुपये की भी बेच सकते हो। वजह क्या है कि दराज के ऊपर जो आप चीज़ बेच रहे होते हो ना, तो वो बेसिकली एक एक्सपेंसिव चीज़, वहाँ पे एक मार्केट प्लेस होती है, वहाँ पे आप एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बेच सकते। वहाँ पे कोई दूसरा भी बेच रहा होगा, वो आपसे छोड़ के दूसरे से सस्ती ले लेगा। लेकिन जब आप फ़नल के ऊपर किसी को ले आते हो ना, तो उसको आप महंगी चीज़ बेच सकते हो। तो ये चीज़ एक फ़ायदा होता है दराज पे जाने से। ये नुकसान हो जाता है आपका कि दराज के ऊपर जो है ना आपको हर चीज़ सस्ती बेचनी पड़ती है, जबकि अगर आप फ़नल के ऊपर आते हो तो इसकी प्राइस आप अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट देखें, ये प्रोडक्ट जो है ये बड़ी कॉमन है, वीलॉगर्स के लिए है। अगर आप इसकी एक फ़नल बना लो, इसी के रिव्यूज़ यहाँ से उठा के एज ए टेस्टिमोनियल यूज़ कर लो। ठीक है, इनका कोई ना कोई पेज भी होगा, फेसबुक पेज होगा, वहाँ पे जाके इनके टेस्टिमोनियल उठा के तो आप एक फ़नल बना लो और इन्हीं के इमेजेस यूज़ कर लो। और ये देखो, ये मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिल रही है। मेरा तो ख्याल है कि ये अगर आप दुकान से ख़रीदेंगे तो आपकी तकरीबन 2000 रुपये की है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी प्राइस दराज से ज़्यादा होनी चाहिए और दुकान से कम होनी चाहिए। क्यों कि दुकान वाले ने दुकान का किराया भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देनी है, वो अपनी कीमत हमेशा ऊँची रखेगा। तो ई कॉमर्स पे लोग आते ही इसलिए हैं कि सस्ती चीज़ होगी, तो आपने इससे ज़्यादा रखनी है और दुकानदार से कम रखनी है, तो बीच में कोई आपने प्राइस निकालनी है। तो इसके ऊपर हम डेली एक प्रोडक्ट बनाया करेंगे इंशाल्लाह इस तरह करके। ये देखें अभी कितना अपीलिंग करके ये लोग एड्स लगा रहे हैं। ये बेसिकली दीज आर फ्रॉम द सेम स्टोर। ये देखें कितनी अपीलिंग करके, इसको कहते हैं आप फ़नल में ना आप इस तरह करके आप चार्मिंग से इमेजेस लगाते हो, अट्रैक्टिव से इमेजेस लगाते हो, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो अच्छे अच्छे इमेजेस लगा के। ठीक है ना, तो आप अपने पास भी ऐसी सेल्स कर सकते हो। इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा आपको कैनवा आना चाहिए, थोड़ा सा आपको ये इंटरफनल्स आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलें जी, आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी सेल्स फनल के अंदर हम स्पिन व्हील कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, अब स्पिन व्हील होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अपने स्टोर के ऊपर जैसे ये ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है, अब यहाँ पे ना एक स्पिन व्हील लगा सकता हूँ कि लोग जो है ना मेरे से ये प्रोडक्ट, वैसे तो मैं $99 की बेच रहा हूँ, लेकिन 20% डिस्काउंट वो मुझसे ले सकते हैं, विन कर सकते हैं। वो कैसे विन कर सकते हैं? अगर वो अपनी लक ट्राई करें और यहाँ पे एक व्हील होगा,
तो पहले उनको अपना नाम और ईमेल फिल करना होगा, और जैसे ही वो क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो वो व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि ये होगा कैसे। सबसे पहले आप ये करोगे कि आपने यहाँ पे एक नया पेज टाइप ऐड करना है। यहाँ पे आपने जाना है ऐड पेज, ऐड न्यू पेज पे जाना है। यहाँ पे आपने इसका नाम रखना है स्पिन, स्पिन व्हील रख लें या स्पिन रख लें, जो भी रख लें। यहाँ से आप इसकी टाइप चूज़ करोगे स्पिन व्हील। यहाँ से इसका पाथ चूज़ करोगे, पाथ में क्या होगा जी, स्पिन 1 2 3 कुछ भी रख दो आप, पाथ डजेंट मैटर। अब आप इसको ऐड कर लेते हो, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो गया, नया पेज ऐड हो गया, इसका नाम है स्पिन। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक ही टेम्पलेट होता है, वो एडिटर में ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, स्पिन व्हील के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास कुछ कूपन होने चाहिए, क्योंकि आप कूपन देते हो ना स्पिन व्हील में, इनाम के तौर पे आप क्या देते हो, कूपन देते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पेमेंट्स में, यहाँ पे पेमेंट कूपन्स के नाम से एक चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं चला गया पेमेंट कूपन्स के नाम से। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड न्यू कूपन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये मुझसे पूछता है कि किस फनल में कूपन क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने जो फनल जिस पे मैं काम कर रहा था, एस जे ऑर्डर, आई थिंक यही नाम था फनल का, फनल का नाम है एस जे ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं कूपन का टाइटल रखता हूँ जी 20%। ये वैसे टाइटल है इसका। ठीक है, 20%। कूपन मेथड, अब दो तरह के कूपन होते हैं ना, एक फ्लैट रेट होता है, मिसाल के तौर पे मैं $20 का फ्लैट मैं कमीशन दे सकता हूँ, या डॉलर्स के बजाय अगर मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ तो 20%, ऑर्डर जितना भी बड़ा होगा 20% मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट अमाउंट मैं यहाँ पे करता हूँ, डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट कोड होगा 20p, मैंने इसका नाम 20p रख दिया। ये मेरा कोड है, जो इसको आप यूँ भी कर सकते हो, ईद मुबारक रख सकते हो, ईद के मौके पे ईद मुबारक, या ईद 2021, लेकिन मैं इसका नाम रखता हूँ 20p। ये वो कोड है जो आप अपने कस्टमर को देते हो या अपने एड्स में लगाते हो, कुछ भी लगाते हो। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट अमाउंट कितनी है, 20% है ना, तो मैं इधर 20 लिखूँगा, 50% होगी तो मैं 50 लिखूँगा। टोटल रिडेम्पशन कितनी बार ये यूज़ हो सकता है, रिडीम कितनी दफ़ा हो सकता है, तो उसको मैं करता हूँ जी ये 10 बार रिडीम हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि अब्यूज़ हो। एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर होगा जी ये 2022 में, अक्टूबर में जाके तो ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कूपन टू ऑल प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स पे करो जी इसको। रकरिंग तो नहीं है ये आपके लिए, रकरिंग नहीं है, इसको नो कर दे क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही रकरिंग नहीं है। प्राइवेट नोट ऑप्शनल है, इसको सेव कर दो। ओके, ये कह रहा है कि कम से कम 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए। 20, आज़ादी 20 रख लेते हैं इसको, आज़ादी 20 चैलेंज, इसको सेव कर दिया जी। ये आपका एक कूपन हो गया, आपका 20% का एक कूपन हो गया। अब मैं एक और कूपन ऐड करूंगा 50% का। ठीक है, 50%, इसका नाम मैंने रख दिया 50%, इसका मेथड मैंने इसका भी परसेंटेज रख दिया, आज़ादी 50 इसका नाम रख दिया। ओके, डिस्काउंट अमाउंट इसमें अब 50% है। टोटल रिडेम्पशन इसमें भी 10 रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप कर लो कि इसको भी आगे की कोई डेट दे दो। अप्लाई कूपन टू ऑल प्रोडक्ट्स, रिकरिंग नो, सेव। ले जी, हमारे 2 कूपन तो बन गए। अब हमारे 2 कूपन चूँकि बन चुके हैं, अब मैं जाता हूँ वापस अपनी फनल में। यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ एस जे ऑर्डर के नाम से। यहाँ पे मैं स्पिन पे जाता हूँ और स्पिन के अंदर मैं जनाब एक काम करता हूँ। हाँ, यहाँ पे स्पिन व्हील है,
यहाँ पे इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा, बल्कि ये मुझे ऑर्डर पेज के ऊपर ऑन करना पड़ेगा। ये ऑर्डर पेज के ऊपर जब तक मैं इधर स्पिन व्हील को ऑन नहीं करूँगा ना, तो ये इधर नज़र नहीं आएगा। जिस जिस पेज पे मैं इसको ऑन करता जाऊँगा वहाँ पे ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेज पे मुझे इसको ऑन करना ज़रूरी है। अच्छा, अब स्पिन व्हील को मुझे एडिटर में एक बार खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। अब ये स्पिन व्हील बना हुआ तो है, लेकिन इसकी सेटिंग नहीं हुई हुई। इसकी सेटिंग कहाँ से होगी, वो सारी की सारी बिल्डर के अंदर से होगी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर में आपको बताता रहा हूँ ना पिछली सारी इसमें। आवाज़ सबको आ रही है? आर यू गाइज विद मी? अच्छा, ये आपका हो गया जी स्पिन व्हील, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे, अभी स्लाइस 1 स्लाइस 2 ऐसे करके आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे स्टाइल, टेक्स्ट, कूपन्स, 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस किस स्लाइस का क्या कलर होगा। मैं कलर्स वगैरह के साथ नहीं छेड़ता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे देखिए, जैसे स्लाइस 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 लिखा हुआ है ना। तो अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि पहले स्लाइस के ऊपर 20 ऑफ लिख देता हूँ, ओके। इसके ऊपर लिखता हूँ ट्राई अगेन, ठीक है। बाकी ये मैं ज़्यादातर ट्राई अगेन कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें ट्राई, यहाँ पे लिखा जा रहा है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब यहाँ पे मैं 50% में लिख देता हूँ। स्लाइड नंबर 6 के ऊपर मैंने 50% ऑफ। अब जिसकी लक होगी उसको मिल जाएगा 50% ऑफ। अच्छा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अच्छा, 10वें नंबर पे मैं अगेन 20% ऑफ में उसकी दो दो डालता हूँ स्लॉट्स, ठीक है ना। बाकी मैं ट्राई अगेन करता हूँ, ट्राई अगेन करता हूँ कि भाई आपकी जो है ना लक नहीं है। अच्छा, अब ये तो था खाली टेक्स्ट। कूपन में कौन सा लगाऊंगा, देखें मैंने यहाँ पे क्या कहा है, पहली स्लाइड के ऊपर 20% और 10वीं स्लाइड के ऊपर 20% है। तो मैं यहाँ पे जाके स्लाइस 1 के ऊपर कौन सा कूपन लगाऊंगा, 20% वाला। बाकी सबको मैं खाली छोड़ दूंगा। और 10वीं स्लाइड के ऊपर मैं लगाऊंगा, ये देखें 10वीं स्लाइड है यहाँ पे, इसके ऊपर भी मैं 20% वाला कूपन लगाऊंगा, ठीक है। और छठी स्लाइड के ऊपर मेरा 50% का लगा हुआ है, तो मैं इधर 50% वाला लगाऊंगा। ये इसको बताना ज़रूरी है, वरना वो ये उसको कैसे पता चलेगा कि विन करने पे कौन सा वाला कूपन देना है, ठीक है। ये जी बस इतनी सी सेटिंग है इसकी। बाकी है इसकी, अगर आप ये हेडलाइन चेंज करना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ जी कि आज़ादी मुबारक, मुबारक, स्पिन टू विन, ए लकी डिस्काउंट कूपन, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये पूरा सेक्शन है ना, इस सेक्शन का मैं कलर आज़ादी के लिहाज से मैं थोड़ा सा ग्रीन कर दूँ ना, क्योंकि पूरा सेक्शन ही कर देता हूँ मैं। इसका मैं कलर थोड़ा सा आज़ादी के लिहाज से ये ग्रीन कर दिया जी मैंने, या ये ज़्यादा ब्राइट हो गया तो ये वाला ग्रीन ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इंशाल्लाह इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब मैं करूँगा क्या, मैं ऑर्डर पेज पे जाऊँगा। अब होगा क्या कि मैं अपने फेसबुक से या मार्केटिंग करके या जैसे करके भी मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाऊंगा अपने इस पेज के ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे ये घूमना शुरू हो गया, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड द स्पिन व्हील। अब आप इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये आपके पास आ गया जी। अब मैं अपनी लक ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कहते हैं जी कि पहले आपको एंटर योर फुल नेम, बॉबी शहजाद, एंटर योर ईमेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लिस्ट भी बिल्ड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज वो ऑर्डर नहीं भी करते, वैसे तो जो भी जिसको भी कूपन मिलेगा ज़्यादातर लोग ऑर्डर करेंगे, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। स्पिन व्हील का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आप लिस्ट बिल्ड कर रहे होते हो, अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रहे होते हो, दूसरा आप अपने कन्वर्जन बढ़ा रहे होते हो, क्योंकि जिसको भी कूपन मिलेगा वो लाजमी ट्राई करेगा। पहले वो कहता है नहीं यार $99 बहुत महंगा है, लेकिन जब 20% का कूपन उसको मिलेगा ना,
तो कूपन वो ज़रूर अप्लाई करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वो ये है कि हमें यहाँ पे कूपन कोड एक्सेप्ट करने के लिए एक फ़ील्ड भी तो डालनी पड़ेगी। हमारे ऑर्डर फॉर्म में कूपन कोड की फ़ील्ड ही नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सारी फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह वगैरह। यहाँ पे मुझे एक नई फील्ड डालनी है, उसका नाम मैं रखता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको मैं नीचे भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया कूपन कोड, और इसको मैंने मैप करना है कूपन की फील्ड से। जब तक ये काम मैं नहीं करता तब तक कूपन यूज़र एंटर कहाँ पे करेगा। ये देखें कूपन कोड के नाम से एक मैप्स टू की फील्ड है, इसके साथ मैंने इसको मैप कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे कूपन कोड भी आ गया। इसमें अब मैं सिर्फ यहाँ से ये चीज़ें स्टेट प्रोविंस कंट्री ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये सिंपल हो जाए। अब यहाँ पे फुल एड्रेस सिटी नेम कूपन कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मेरा जो ये, मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, अब मेरा फॉर्म जो है वो कूपन कोड एंटर करने के काबिल हो जाएगा। कैसे काबिल होगा ये देखिए, फुल नेम एंटर कीजिए जी, बॉबी शहजाद, और ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, कुछ भी कर दें @gmail.com। क्लिक टू स्पिन। अब देखें क्या होगा, जैसे मैंने इसको क्लिक किया वो घूमना शुरू हो गया। ज़बरदस्त, लें जी मुझे 20% कूपन मिल गया। और ये देखें ये मेरा आज़ादी 20 ये आ गया यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करूँगा, कूपन हैज़ बीन सक्सेसफुली कॉपीड। अगर मैं ये विन ना करता तो मुझे ये कूपन कभी नज़र ना आता। अब हुआ क्या, अब ज़रा ये एक चीज़ देखिएगा, अब वापस आप फनल में आए, यहाँ पे आपको एक लीड ज़रूर नज़र आ रही होगी। ये देखें बॉबी शहजाद के नाम से एक लीड नज़र आ गई आपको। अभी तक मैंने इसको ऑर्डर को फिल नहीं किया, लेकिन ये मेरी लीड्स के अंदर ये चीज़ आ गई हुई है, राइट। तो अगर ये ऑर्डर नहीं भी करता तो मैं इसके साथ फॉलो अप करके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एटलीस्ट मेरी ईमेल लिस्ट तो बिल्ड हो रही है। तो ये फ़ायदा होता है जी आपका स्पिन व्हील लगाने का। और स्पिन व्हील लगाने से आपकी कन्वर्जन, आपकी लिस्ट बिल्डिंग, हमेशा फ़नल को लॉन्ग टर्म बिजनेस समझ के तो करें। आप लॉन्ग टर्म में अपनी लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने ईमेल रिलेशनशिप बना रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। इसकी अहमियत होती है। तो ये देखेंगे मैंने अपनी एक लिस्ट बिल्ड कर दी। और क्या हुआ जनाब के, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैंने अपना काम किया नहीं, अभी अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जनाब मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा, अपना सिटी दूंगा। यहाँ पे मैं अपना कूपन कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है वरना वो अप्लाई नहीं होता। अब गो टू स्टेप 2 पे मैं जाता हूँ। ये देखें जनाब ये डिस्काउंट लग गया मेरे कूपन के ऊपर। ये देखें कूपन की वजह से मेरे ऊपर डिस्काउंट लग गया। $99 की थी, लेकिन जैसे ही 20% का डिस्काउंट लगा तो ये अब $79 की होगी। तो यूज़र भी खुश हो गया कि यार हाँ हाँ मुझे तो 20% का डिस्काउंट मिल गया। कंप्लीट ऑर्डर करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा आपने स्पिन व्हील का कितना फ़ायदा है, ठीक है। तो आपने स्पिन व्हील को ज़रूर यूज़ करना है अपनी फ़नल्स के अंदर। इस वीडियो को भी आपने देखना है कि स्पिन व्हील कैसे काम करता है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ जी अपवर्क के ऊपर। आज के प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते हैं कि आज क्या चल रहा है। इसके अलावा दराज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि दराज के ऊपर कौन कौन सी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप फ़नल बना के, तो आप इंटर फनल की जो टीम है वो आपके लिए पूरी फ़नल डिज़ाइन भी करती है। अगर आप हमारा इंटर फनल का पैकेज लेते हैं तो आपके लिए पूरी फ़नल डिज़ाइन की जाएगी। उसके ऊपर आप अगर ऑलरेडी दराज पे सेलिंग कर रहे हैं तो एक आध प्रोडक्ट आप फ़नल से भी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेगा। हमारे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपने रिलाई नहीं करना। अब अगर आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई किया तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। आप अगर आप सिर्फ दराज के ऊपर रिलाई कर रहे हो तो दराज की किसी वक्त भी आपकी प्रोडक्ट डाउन हो सकती है, आपका कंपटीशन बढ़ सकता है, आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, और इसमें आपको ईमेल लिस्ट भी नहीं बन रही।
अपने स्टोर में, अपने फनल में क्या फ़ायदा होता है कि आपकी ईमेल लिस्ट बन रही होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे होते हैं, और ज़्यादातर कॉन्टैक्ट जो होता है वो बिज़नेस जो होता है वो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ही होता है। अच्छा चलें जी, हम इसमें रिसर्च करने का तरीका क्या है, रेटिंग आपने स्टार 5 देखनी है, 5 स्टार रेटिंग देखनी है। अ, अच्छा, उसमें मिनिमम प्राइस आपकी होनी चाहिए हज़ार, 1000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक के दरमियान में जो प्राइसेस होती हैं वो आपने देखनी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की रेंज में कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है ना। अब ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, आई डोंट नो वाई ये नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि ये 570 वाली प्रोडक्ट तो नहीं आनी चाहिए इसमें। और आपकी रेटिंग जो है वो 5 स्टार होनी चाहिए, और आपका जो है ना जी नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ अगर हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन वो इसमें नहीं है। अच्छा, अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट है जो यूनिक है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट आपने लेनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें आम मार्केट में भी मिल जाती हैं, जो आम मार्केट में ना मिलती हो, कोई नई चीज़ हो, कोई यूनिक चीज़ हो जो आराम से ना मिलती हो, ठीक है ना। इन चीज़ों की सेल अच्छी है, लेकिन अभी ये मार्केट में बड़ी आराम से ओवर द शेल्फ मिल जाती हैं। तो मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो अभी अभी आई हो, 5 स्टार रिव्यूज़ हों उसके, और आराम से मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो मुझे इस कैटेगरी में तो कोई नहीं मिल रही, मैं किसी और कैटेगरी में चला जाता हूँ। ये बड़ा लंबा काम है जी, इसके ऊपर सारा सारा दिन। हेल्थ और ब्यूटी में देखता हूँ जी, इसमें पर्सनल केयर में आप चले जाएं, ऐसी चीज़ों में जाएं जिसमें दूसरों का ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। मेडिकल सप्लाइज़ में आप जा सकते हैं, सर्जिकल मास्क हो गए, ब्लड प्रेशर मशीनें हो गई। लेकिन इसमें आप ना चले जाएं हेयर केयर की प्रोडक्ट्स में, देखते हैं कि क्या चल रहा है। हेयर केयर की प्रोडक्ट्स में देखें, ये देखें हर्बल प्रोडक्ट्स चलती हैं। और क्या है जी इसमें 5 स्टार के साथ 216, ये पता नहीं मेरी प्राइस रेंज क्यों नहीं ले रहा, 1000 से लेके, अच्छा मैंने 100 लिख दिया था, 2500। इस प्राइस रेंज में क्या मिल रहा है, क्योंकि फ़नल पे वही चीज़ बिकेगी आपकी जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर होगी। हाँ, ये देखें, ये प्रोडक्ट है ग्रोथ ऑयल, दाढ़ी मूछ वालों की। ये मैंने आपको बताया था ना, दाढ़ी मूछ वाले ये भी अपनी फ़नल बना के, देखें ये दराज पे भी बेच रहे हैं और फ़नल से भी बेच रहे हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है। देखें, अब आप देखें कि आप इसमें कौन सी है। ये जैसे ये है, ये जुओं के लिए एक प्रोडक्ट आई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त आजकल चल रही है वैसे। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो सर से जुओं का ख़ात्मा करने के लिए होती है ना। तो ये ले लेते हैं यार, चलें इसकी एक केस स्टडी लेते हैं। ये बालों की सेहत के लिए है ना। अब ये यूनिक प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर जो है ना, इसका मैं बल्कि मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि उसके पास इसका सप्लायर भी मौजूद है। आपने करना क्या है, ये प्रोडक्ट आपकी फ़नल में ना आराम से 1600 से 2000 रुपये में बिक जाएगी। यहाँ पे 1200 की बिक रही है ना, ये 1600 से 2000 रुपये में बिक जाएगी। ये करंट के ज़रिए किसी तरीके से ना ये जुओं को मार देती है आपकी स्किन में से ना, कुछ ऐसी इसमें कुछ चीज़ है। तो अच्छा, अब इसमें आप क्या करो कि आप इसको पहले इसका सप्लायर ढूंढो कि सप्लायर कितने में देता है आपको। ये सबसे पहले आपने इसका सप्लायर ढूंढना है, फिर आपने हमारे पास आना है, हम आपकी इसकी पूरी फ़नल बना के देंगे। आपने फेसबुक के ऊपर इसके एड्स लगाने के बाद जनाब आपको यहाँ पे लीड्स और सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग सिर्फ लीड्स देंगे, उनको आप फिर कॉल करो, ठीक है, कॉल बैक करके उनसे उनको क्लोज़ करने की कोशिश करो, या आपको एक बंदा या बंदी रखनी पड़ेगी। तो लेडीज़ अगर रख लें तो अच्छी बात है, वो आपकी सेल कर दिया करेंगी। या अगर आप हमें कहते हैं तो हम भी आपको कोई सेल्स का बंदा दे सकते हैं जो आपके ब्याप के ऊपर काम करे, ठीक है। उन लोगों को कॉल करें और उसमें से फिर आप हमें भी एक कमीशन देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर आपको ये प्रोडक्ट 500 रुपये की सप्लायर से मिल जाती है, 600 की मिल जाती है, आप इसको 1800 रुपये में बेचते हो, बीच में आप 300-400-500 रुपये आप फेसबुक ऐड के लिए रखते हो, तो 500-600 रुपये की आपकी इसकी बचत हो जाएगी। देखें कितनी तेज़ी से इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, 569। कुछ अर्सा पहले मैं देख रहा था इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे, इसका मतलब ये पॉपुलर हो रही है। और इसके जो है ना, आप यहाँ पे रिव्यूज़ देखो, लोग क्या कह रहे हैं, हैप्पी टू चूज़ दिस सेलर,
वो कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जी, ये देखें बेहतरीन काम कर रही है, जुएं सर से बिल्कुल निकाल देती है, वाह जी वाह, बड़ी हिट हो गई है जी ये प्रोडक्ट। इसको उठा लें यार कुछ लोग, मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आप हमारे पास कांटेक्ट करें, आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि इसकी फ़नल कैसे बनेगी, ठीक है ना। जुओं के खात्मे के लिए अच्छी केस स्टडी है। लेकिन जो चीज़ मार्केट में चल रही है, जो पॉपुलर है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हेयर ऑयल्स बेचते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बेच रहे होते हैं, कोई कोई वाइटामिन्स बेच रहे होते हैं, कोई दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं ना। तो इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में बड़ी हिट होती है। चाइना से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको आप कर लो। तो आपने अगर इसके ऊपर फ़नल बनानी है तो आप हमारे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए। हम, अगर आप दराज के सेलर हैं, ऑलरेडी दराज पे सेलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी ये वाली प्रोडक्ट। किस तरह से आप इसको सेल कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको दराज के ऊपर आपको बड़ा आपसे कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसका सप्लायर ढूंढें, और फिर आप इसकी हमारे पास आ जाएं, हम आपको फ़नल बना के देंगे। आपको एड्स वगैरह लगाने होंगे, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपका जो है ना ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, आप डायरेक्ट सेल करना शुरू करो, छोड़ दो दराज को, खुद से सेल करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जी हमारे पास आज फ़नल मार्केटिंग के ऊपर क्या कुछ मौजूद है। तो चलें जी, क्लिक फ़नल सर्च करें जी, आज क्या है। ले जी, क्लिक फ़नल्स के ऊपर आज कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं देखते हैं। इस सेगमेंट का मकसद ये होता है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़नल मार्केटिंग से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और कौन किस क्लाइंट को किस तरह आंसर करना है। अब इसने फ्रेंच स्पीकिंग मांग लिया, फ्रेंच स्पीकिंग हम नहीं हैं इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। टेक्निकल स्पेशल वेंडी वाइज हीलर, अब ये देखें फॉर वेंडी वाइज हीलर, ये देखें ये कोई ई कॉमर्स स्टोर है। वी आर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योरल कंपनी रिक्वायरिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस मेंबरशिप कजाबी फ़नल। अब इसने काफ़ी सारी खिचड़ी बनाई हुई है, कुछ चीज़ें इसकी कजाबी पे चल रही हैं, कुछ इसकी वर्डप्रेस पे चल रही हैं, कुछ इसकी किसी पे चल रही हैं। तो अब ये देखें, ये वेंडी वाइज हीलर, इसने अपना वेबसाइट, इसने अपना ईमेल भी दे दिया है यहाँ पे। आमतौर पे कस्टमर देते नहीं है, ये अच्छी बात है कि इसने अपना यू में ईमेल प्रपोजल्स टू, ये ऐसे प्रपोजल्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि ये बेचते क्या हैं। आए आज इनका ज़रा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। एंशियंट इंडिजिनस विजडम, इंट्यूटिव अवेयरनेस एंड पर्सनल रिसोर्सफुलनेस, ये कोई हर्बल को प्रोडक्ट्स होंगी इसकी। इसने एक फ़नल बनाई हुई है यहाँ पे, और मनी, टाइम, सेल्फ, एनर्जीज, एवरीथिंग, वाइज मेथड, ठीक है। और ये कुछ अपनी जो है ना चीज़ें मंजन अपना को बेच रही है। इसने एक इस तरह से अच्छी सी फ़नल बनाई हुई है। ये फ़नल हम सॉरी बड़े आराम से इंटर फ़नल के अंदर भी बना सकते हैं। आप इसको लेके तो एक एग्जांपल के तौर पे अपने टेस्ट किया करो। सर्विसेज इसकी देख लेते हैं क्या कुछ सर्विसेज हैं। अब इसने फ़नल को एक वेबसाइट की तरह बनाया हुआ है, क्योंकि फ़नल के अंदर ना ये लिंक्स वगैरह नहीं होते आमतौर पे। क्यों कि सीधा सीधा हम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, कोई लिंक्स वगैरह नहीं होते उसके अंदर। तो अब ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। अप्लाई फॉर प्राइवेट कोचिंग, अब ये कोचिंग बेच रही है। कोचिंग ये कैसे बेच रही है जी, ये इसका एक फॉर्म वगैरह होगा, फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे आप। ये ऑप्ट इन फ़नल है बेसिकली, क्योंकि इसमें ना कुछ बेच नहीं रही है, बल्कि ये इस तरह का एक फॉर्म है, और फॉर्म के ऊपर ये जाके तो ये कर रही है। अब इसको आप हेल्प करो, इसको आप कहो यार मैंने इंटर फ़नल में, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ इंटर फ़नल के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना लो, कुछ फ़नल्स वगैरह बना लो, डेली एक फ़नल क्लिक फ़नल से निकाला करो। क्लिक फ़नल से फ़नल निकालने का तरीका क्या है, क्लिक फ़नल्स आप जाओ साइट कॉलन clickfunnels.com, और यहाँ पे आपने लिखना है जी फॉर एग्ज़ाम्पल पर्स। अगर आपकी पर्स की फ़नल है ना तो पर्स लिख दो जी यहाँ पे। अब ये जितनी भी लेडीज़ पर्स बिंगो, ये देखें जितने भी पर्स की फ़नल्स बनी होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी। अब आप इसको लेके तो आप एक करो ज्वाइन द वेट लिस्ट।
इसने वेट लिस्ट बना दी है कि यार ये वाली प्रोडक्ट जो है ना आप अवेलेबल नहीं है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसने फनल बनाई हुई है ना। तो आप इसको एग्जाम्पल बना के इसी को आपने कॉपी करना है इंटर फनल्स के अंदर और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। और आगे मैं किसी दिन आपको प्रपोजल बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो सारा मेंशन करना है इंटर फनल्स का, जो जो भी आपने काम किए हुए हैं। वो पोर्टफोलियो जो है ना आपका वो लाइव होगा, ठीक है, वो लाइव होगा और वहाँ से वो कस्टमर आके देख सकेगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है। तो आपका पोर्टफोलियो ही नहीं होगा तो कस्टमर आपको प्रोजेक्ट कैसे देगा, लिहाजा कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो पे बनाना शुरू करें, ठीक है ना। अब ये जैसे ये एक फ़नल मैंने आपको बताई है, इसके बाद ये दूसरी फ़नल है, ओके, दिस इज़ द सेकंड फ़नल, वाओ दिस इज़ आल्सो गुड, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है, देखें, हेयर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू विल बी। ये इसने वही वाला फॉर्म यूज़ किया है, साइड पे इसने बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं, लेफ्ट साइड पे इसका ऑर्डर फॉर्म है। ये बिल्कुल देखें क्लिक फनल्स में ऐसा ही फॉर्म बनता है, इंटर फनल्स में भी ऐसा ही फॉर्म बन सकता है। इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत फनल्स आप बनाएं, आप देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, राइट। आई एम अ रिच मूवमेंट, टोटल लाइफ चेंजर ऑर्डर फॉर्म, ओके जी। ये देखें जी, इसमें देखते हैं क्या कर रहे हैं। फुल बॉडी डिटॉक्स, ये भी देखें इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन बिकती है फ़नल के ऊपर, ये चीज़ें बिकती हैं, ठीक है ना। आपकी वेट लॉस की चीज़ें बिकती हैं, ये कोई इसने अच्छी सी प्रोडक्ट बनाई हुई है। तो आप इनको देख देख के तो फ़नल्स बनाओ। और ये मैंने आपको देखा ना, अब देखें इसका तरीका क्या होगा। ये एक सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन है, इसमें 2 कॉलम रो इसने यूज़ किया है, एक लेफ़्ट कॉलम है एक राइट कॉलम है। लेफ़्ट में उसने इमेज लगा दिया, राइट में उसने टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, उसने कलर शलर चेंज किया, अल्लाह अल्लाह खैर चल। अब ये नीचे दूसरी रो शुरू होगी, 3 कॉलम रो है, 1 2 3 कॉलम रो है। बस आप इसको कॉपी करना शुरू कर दो। क्लाइंट को क्या पता है कि ये आपने बनाई है या ये क्लिक फनल किया। आप इंटर फनल पे ऐसे ही बना के उसका पोर्टफोलियो लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करो। मैक्सिमम क्लाइंट आपका काम देख के मुतासर होंगे। ये वीडियो है यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, आप इसका यूट्यूब वीडियो आईडी निकाल के इंटर फनल पे लगा दो, डजेंट मैटर। ये लेफ्ट साइड पे आपका एक ऑर्डर फॉर्म बना हुआ है, इस ऑर्डर फॉर्म को बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन करो। तो आप कॉपी करना सीखो। ये देखें ऑर्डर बम्प चल रहा है, ये देखें ऑर्डर बम्प, हर कोई ये टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, ऑर्डर बम्प की टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, ऑर्डर फॉर्म यूज़ कर रहा है। ये सारा कुछ जैसे मैंने आपको बताया है ये वैसे ही होता है। तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड करेंगे उसके लिए ज़रूरी है आप इंटर फनल्स पे जाएं। और इंटर फनल पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि 30 डेज़ का मैंने आपको के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। 30 डेज़ के लिए इंटर फनल पाकिस्तानी लोगों के लिए फ्री है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए फ्री है। 30 डेज़ के बाद अगर आप उसको जारी भी रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम $9 पर मंथ देने पड़ेंगे, या फिर आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ईयरली डील देंगे। ये बेबी प्लान भी आप ले सकते हो, लेकिन आप कोई भी प्लान यहाँ से चूज़ करो। बेबी प्लान के अंदर आप एक फ़नल टेस्ट फ़नल बना सकते हो, इसके अलावा इसमें आप 3 फ़नल बना सकते हो, उसमें आप 10 फ़नल बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम आप करो। इस यहाँ से आप 30 डेज़ के लिए फ्री ट्राई करो। उस दौरान आप अपनी फ़नल्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ और वो व्हाट्सएप यहाँ पे जाके शेयर करो। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर आप बिड करना शुरू कर दो। इंटर फनल के ऊपर बनाओ और यहाँ पे आके आप उसको बिड करना शुरू कर दो। तो आप देखो कि अपनी बिड के अंदर ही आपने अपना पोर्टफोलियो लिंक, अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रपोजल बनाना सिखाऊँ। आज टाइम नहीं है, लेकिन आपको प्रपोजल बनाना भी सिखाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाके बिड करो और यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट जीतो प्रोजेक्ट जीतो, पाकिस्तान नहीं जीतो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये देखें सिर्फ 6 प्रपोजल हैं, $500 का इसमें आराम से आपका बजट निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट माय फिटनेस सेल्स फनल, ये अगेन फिटनेस की होगी, कोई जिम शिम होगा। अब ये देखो क्या क्या कुछ मांग रहा है, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। क्विज़ पेज चाहिए, क्विज़ फनल मैं आपको किसी दिन बनाना सिखाऊंगा। सेल्स पेज चाहिए, ऑर्डर बम्प चाहिए इसको। ओटीओ किसे कहते हैं, अपसेल को कहते हैं, याद है ना, ओटीओ वन टाइम ऑफर, अपसेल। बस ये बनाना कौन सा मुश्किल काम है यार, $400-500 इससे आराम से निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना। टास्क दैट नीड टू कंप्लीट, क्रिएट ऐड प्रोडक्ट टू ईच, अच्छा ये प्रोडक्ट ऐड करनी है। कनेक्ट स्ट्राइप का आज मैंने आपको बताया, स्ट्राइप कनेक्ट करना कितना मुश्किल है, 5 मिनट नहीं लगते। फ्रंट एंड लगेगा, ठीक है, ऑडियो लगेगा, और इसको आपने लाना इंटर फनल्स के ऊपर है, क्लिक फनल पे नहीं जाना चाहिए बंदा। इसको कहें यार इंटर फनल पे हमारी, ये देखें $300 का प्रोजेक्ट है। मैं अगर इसको करूं तो 1-2 घंटे लगेंगे, मैं 2 घंटे में $300 कमा लूँगा।
आप लोग कितने कर सकते हो, आप एक दिन में कर सकते हो मैक्सिमम। सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इधर जाओ, बिडिंग करो, प्रोजेक्ट विन करो। पोर्टफोलियो नहीं होगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, पोर्टफोलियो बनाओ, इंटरफनल्स के ऊपर जाओ, साइन अप करो, पोर्टफोलियो बनाओ। यहाँ पे जाओ, फ्री ट्रायल साइन अप करो। पाकिस्तान में आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिल जाएगा। पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो को अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो $9 में मिनिमम आपका रिटेन कर लेंगे हम लोग। अगर आप लोग अपनी फ़नल्स बनाना चाहते हो तो अपनी फ़नल्स भी यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अपनी फ़नल्स भी बनाओ। यहाँ पे स्टार्टर प्लान में 3 फ़नल्स, लाइट प्लान में 10 फ़नल्स। अगर आप लोग सीरियसली काम करते हो तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट भी इसमें कर दूंगा, अगर आप इसको रिटेन करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को रिटेन करना चाहते हो। लेकिन जब तक पोर्टफोलियो नहीं होगा, आप लोग कैसे प्रोजेक्ट विन करोगे? $300 के प्रोजेक्ट, देखो आप $9 के लिए $300 छोड़ रहे हो, राइट। सो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अगला प्रोजेक्ट देखते हैं, शॉपिफाई डेवलपर नीडेड। ये शॉपिफाई का है। क्लिक फनल एक्सपर्ट 30-60 मिनट बिल्ड, $250 का है जी। हाँ, खुद कह रहा है कि 60 मिनट में सिंपल पेज आप बना लोगे, मैं आपको $250 दे दूंगा। देख लो, वी आर द मार्केटिंग एजेंसी एंड वी नीड अ क्लिक फनल एक्सपर्ट हु कैन बिल्ड अ सिंपल पेज एट एनी टाइम विद लेस देन 1 आवर। कहता है कि आपने 1 घंटे के अंदर अंदर बनाना है, मैं आपको $250 दूंगा। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं चाहिए, एनी टाइम आप काम कर सको मेरे लिए। किसी वक्त भी मैं आपको कहूँ तो आपने 30 मिनट के अंदर अंदर एक पेज बना देना है। अब ये इस तरह का काम, अब ये इतना काम आपको देगा ना, इसको एक फ़नल नहीं चाहिए होगी, ये एजेंसी पूरी रन कर रहा है, इसको हज़ारों फ़नल चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो आप इसको जो है ना कांटेक्ट करो, आप इसको अप्रोच करो, आप इसको अपना पोर्टफोलियो भेजो। पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है, आज से सब लोग पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें, क्लिक फनल्स की कॉपी करना शुरू कर दें फ़नल्स को, ठीक है। सोशल मीडिया, गूगल प्रेजेंस, ये वाला प्रोजेक्ट भी आपने नहीं करना, क्योंकि फ़नल से ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, मेल चिम्प, ये कर सकते हो आप। इसमें फ़नल का आता होगा, कोई ना कोई पार्ट आता होगा इसमें। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। चाइनीज़ क्लिक फनल्स एंड टेक गाय, ओके इसमें चाइनीज़ चाहिए। लीड कैप्चर पेज, फुल मेंबरशिप सेटअप, कस्टम डोमेन सेटअप, वेबिनार पेज, ब्ला 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 ब्ला। ये क्या कह रहा है भाई? चाइनीज़ में चाहिए इसको। $500 का प्रोजेक्ट है। यस टू लैंडिंग पेज होम। ये बेच क्या रहा है भाई? चाइनीज में फनल बनाई हुई है जनाब ने, वाह। ज़बरदस्त। चलें, इसको मैं खुद भी देखता हूँ, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि चाइनीज़ पे ये आ जाए। इम्पोर्ट 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू क्लिक फनल्स एंड सॉर्ट देम, ये छोटा सा इम्पोर्ट का काम है। तो ये जी आपकी आज की क्लिक फनल्स के प्रोजेक्ट से आप खुद भी देखा करो। और जाओ इंटर फनल्स के ऊपर साइन अप करो। अगर आपने दराज पे सेलिंग करनी है, दराज की प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इंटर फनल्स पे जाओ, साइन अप करो और फ़नल बनाओ, और हम भी आपको हेल्प करेंगे। हमसे भी फ़नल बनवाओ। और अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, यहाँ पे जाओ, अपना अपना पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो के ज़रिए सेल करो। चलें जी, आज की यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर, स्पिन व्हील ऑप्टिमाइजेशन बता दीजिए। अगर किसी कस्टमर ने 2 सेम प्रोडक्ट्स लेनी हो तो? हाँ जी, क्वांटिटी का एक ऑप्शन होता है सईद, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो एक ही प्रोडक्ट की 2 डबल क्वांटिटी कर लो। यू आर ऑडिबल, थैंक यू। यस, यू आर ऑडिबल। राबिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोग जो रेगुलर हो, शाबाश, वेल डन। बाकी लोगों को भी बुलाया करो, और काइंडली जब भी मैं लाइव आया करूं तो हमारा जो ग्रुप है ना, उसके ऊपर शेयर कर दिया करो, सीखो पाकिस्तान वाले पे, क्योंकि मैं यहाँ से शेयर नहीं कर सकता। बाकी आप लोगों में से जिसने अभी तक इंटरफनल पे अकाउंट नहीं बनाया, काइंडली अकाउंट्स बना लें और काम शाम शुरू करें, को पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ताकि आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो, और फिर आपने बिड्स वगैरह करनी शुरू करनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।